श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है बुधवार का दिन और बुधवार के दिन पड़ रही है प्रदोष, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों आपको एक चावल का दाना, एक हरा मूंग का दाना, एक बेलपत्र, एक समी पत्र से अचूक उपाय करना है। दोस्तों यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, चाहे वो धन की समस्या है, कर्ज की समस्या है, चाहे आपने कोई पेपर दिया है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी आप इस उपाय को करके देखिएगा। यदि आप इस उपाय को प्रदोष के दिन करते हो, प्रदोष काल में, तो जो भी आपके जीवन से जितनी भी समस्याएं होंगी ना, वो समस्याएं आपकी सारी समाप्त हो जाएंगी और आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। तो पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है, अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है ना, चाहे वो धन को लेकर हो, कर्ज को लेकर हो, या आपका कोई व्यापार है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। साथ ही अगर आपने कोई पेपर दिया है, पेपर का रिजल्ट आने ही वाला है, या फिर आप कोई पेपर देने जा रहे हो, सरकारी एग्जाम देने जा रहे हो, तो भी आप इस उपाय को करके देखिए, आपको जरूर फायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस उपाय करने के लिए आपको एक लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेना है एक चावल का दाना, एक हरा मूंग का दाना, एक बेलपत्र, एक समी पत्र। और ये चारों सामग्री जो आप लोगों ने खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब चारों सामग्री आपको लेनी है। साथ ही आपको लेना है छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, और आपको पाँचों की पाँचों सामग्री डाल देनी है लोटे के जल में। इस उपाय को दोस्तों आपको करना है शाम के समय, यानी कि प्रदोष काल। जब शाम का समय हो, प्रदोष काल का टाइम हो, तब आपको इस उपाय को करना है, क्योंकि प्रदोष के दिन जो भी उपाय किए जाते हैं वो प्रदोष काल में ही किए जाते हैं। तो आपको इस लोटे के जल में सारी सामग्री डाल देनी है और आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। जो भी आपके जीवन में समस्या है, आप अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कीजिए, सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए, और इस लोटे के जल को आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। और दोस्तों फिर आपको 2 मिनट मंदिर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों इस उपाय को आपको लगातार 2 से 3 प्रदोष करके देखना है, आपको जरूर फायदा देखने को मिलेगा। इस उपाय को करके देखिए, जो भी आपके जीवन में समस्या है ना, वो समस्या आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो भी, अगर आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, मुसीबत है, तकलीफ आती ही रहती है, एक मुसीबत आती है तो एक मुसीबत खत्म होती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है, तीसरी आ जाती है, आपके जीवन से परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेने हैं 7 बेलपत्र के कांटे। आपको बेलपत्र नहीं लेने हैं, बेलपत्र के कांटे आपको 7 लेने हैं। साथ ही आपको लेना है एक धतूरा। इस उपाय को भी आपको शाम के समय, यानी कि प्रदोष काल के समय ही करना है, और आपको 7 बेलपत्र के कांटे और एक धतूरा लेकर चले जाना है आपको शिव जी के मंदिर में। ये आपको 7 बेलपत्र के कांटे और धतूरा जो है अपने हाथ की हथेली पर रखते हुए महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में बहुत दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, मेरे जीवन से परेशानी खत्म होने का नाम नहीं लेती है। मैं इस उपाय को प्रदोष के दिन कर रहा हूँ, मेरे जीवन से जो भी मुश्किलें हैं, जो भी मेरे जीवन में परेशानियाँ हैं, वो सारी समाप्त हो जाए। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको बेलपत्र के 7 कांटे एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देने हैं। और जो आपके पास धतूरा है, धतूरा भी आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। और जो धतूरा का जो कांटे वाला पोर्शन होता है ना, जो मुख होता है, वो आपकी तरफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। और आपको इस उपाय को करके अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों करके देखिएगा, इस उपाय को 2 से 3 प्रदोष करके देखिए। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपके जीवन से दुख है, मुसीबत है, परेशानियां हैं, वो आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों इस उपाय को करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको प्रदोष के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।